गोली लगने के बाद समर ने बताया पुलिस को और साथ ही सभी घर वालों को कि कौन है असली कातिल। कातिल के साथ निकला समर का पुराना दुश्मनी। समर की दुश्मनी का राज खुलने के बाद खुली बहुत बड़ी राज। आखिरकार क्या है पूरी बात, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे और किस तरीके से ये सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से सामने आएगा कि आखिरकार समर की मौत के पीछे किसका हाथ है, वो किस तरीके से समर से पुराना दुश्मन बना हुआ है। चलिए आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं हैं। ये सारी बातें और लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो ज़रूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो समर है वो डिम्पी के लिए कुछ लेने के लिए जा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं समर और डिम्पी के बीच में लड़ाई भी हुई होती है, बहस भी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर समर डिम्पी की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो डिम्पी ने अब ठान लिया है कि वो गोलगप्पा ही खाएंगी, तो गोलगप्पे की इस क्रेविंग को कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं समर। जहाँ पे हम देखेंगे कि समर अब डिम्पी के इस क्रेविंग को पूरा करने के लिए बाजार जाते हैं और उसे खोजने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में अचानक से समर के ऊपर हमला होता है, उन्हें गोली से मारा जाता है, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। और आप सभी को बता दें, ये गोली जैसे ही लगती है कहीं ना कहीं पूरे घर वाले को पता चल जाता है, क्योंकि जैसे ही समर ऐसे किसी मुसीबत में पड़ते हैं जहाँ पे बहुत सारा हमला वगैरह हो रहा होता है, समर को आहट मिल जाती है। समर डिम्पी से बात कर रहे होते हैं, तभी समर बोल देते हैं कि ये क्या हो गया, और कुछ आवाज़ें आ रही होती है और तभी डिम्पी को ये मालूम हो जाता है कि कुछ लोगों ने समर को घेर लिया है, समर पे कोई बड़ी मुसीबत है, जिसकी वजह से डिम्पी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो ही जाती है, लेकिन बाकी सभी घर वालों को भी बता देती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, क्योंकि अभी मेरी समर से बात हो रही थी जहाँ पर समर ने चीखने की आवाज़ की है और समर कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आए हैं। जिसके बाद अनुपमा भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, बा का भी दिल घबराने लगता है और सभी घर वाले जहाँ पर समर है लोकेशन ट्रैक करके पहुँच जाते हैं। समर तो फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में जहाँ सभी घर वाले पहुँचते हैं वहीं पे देखा जाता है कि समर के ऊपर अचानक से गोली से वार किया गया है। जैसे सभी घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, समर पे गोली चलाई जाती है और वो भाग जाते हैं। यानी कि अनुपमा कातिल का चेहरा नहीं देख पाती है, लेकिन जब पूछा जाता है कि किसने किया नाम बताओ, तो वहाँ पे मालती देवी का नाम लिया है, क्योंकि ये जो गुंडे थे वो मालती देवी के भेजाए हुए थे। अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे कि ये राज खुलेंगे। और इसी के साथ में आप बता दें, वो गुंडे से पूछताछ करने के बाद बताया जाएगा कि गुंडों को मालती देवी ने पैसे दिए थे और समर को मारने के लिए कहा था। हालांकि पूरी तरीके से मारने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए कहा था, लेकिन गलती से पूरी तरीके से उनकी जान चली गई है। गोली सबको देखकर गुंडों ने चला दी थी और इस वजह से मालती देवी की वजह से समर की जान गई है। और जो कि मालती देवी कहीं ना कहीं बेटे हैं अनुज के, तो ऐसे में मालती देवी तो पागल है, ये सभी को लगता है। तो यहाँ पे वनराज सबसे पहले अनुज पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। वनराज और अनुज की तो ऐसे भी नहीं बनती है। वहीं पे हम ये देखेंगे कि जब पुलिस पूछताछ करेगी, सब कुछ होगा, तो पता चलेगा कि मालती देवी तो पागलपन का नाटक कर रही थी और मालती देवी अनुपमा से पहले से ही बदला लेना चाहती थी। मालती देवी ने समर को जो अपने डांस अकेडमी में जॉब दी थी, फिर समर ने जॉब छोड़ा, उससे बेहद नाराज़ थी, जिसकी वजह से मालती देवी ने ये बदला लिया है। और समर की तो मालती देवी से पुरानी दुश्मनी थी ही। तो इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आखिरकार अब अनुपमा को क्या फ़ैसला लेना चाहिए। और साथ ही ऐसे खबरों के लिए सब्सक्राइब